हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपका आज लेसन 2 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको पढ़ना है फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड एंड फो फ्रेंड एंड फो क्या है, यानी कि आपके दोस्त किस प्रकार से हैं और दुश्मन किस प्रकार से हैं, यानी शत्रु। तो इस तरीके से आपके फ्रेंड्स और आपके यानी विरोधी, या आप एक तरीके से कह सकते हैं आपके अपोजिट या आपको नुकसान पहुंचाने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह के हैं। तो आपका पहला डेफिनेशन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन व्हाट इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप इसमें देंगे व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको लिख भी दिया है इसके नोट्स। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड एस विच वी कैन नॉट सी विथ आइज एलोन। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विथ आइज एलोन। मतलब ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं, लेकिन हम इन्हें अपने आइज़ से, यानी कि अगर चाहें तो अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते, यानी कह सकते हैं कि इसको अपने डायरेक्टली वे में हम नहीं देख सकते हैं। इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें खुले अपने, यानी इस तरह से हम चाहें तो डायरेक्टली वे में इनको हम नहीं देख पाते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू फ्यू मेजर ग्रुप्स। इनको कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे इनको जो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो इनको चार ग्रुपों में जो डिवाइड किया गया है, उस ग्रुप के नेम हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि वायरसेस क्या हैं। तो ये नोट के अंदर मैंने अलग से लिखा है वायरस के बारे में, जिसमें से 4 मेजर ग्रुप तो आपने देख ही लिया, इसके अलावा वायरस भी है। तो वायरस के बारे में आपको क्या जानना है, देखिए वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी वायरसेस जो है वो भी एक माइक्रोस्कोपिक जो है आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड दे रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस बार बार होते रहते हैं ओनली इनसाइड द सेल्स, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो जिनके अंदर वो रहते हैं बॉडी के, उन्हें होस्ट कहते हैं। उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल्स के अंदर वो बार बार रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। उन्हें बैक्टीरियम, प्लांट या एनिमल कहते हैं। जैसे आपके इसमें कुछ मैंने डिजीज़ेस के बारे में लिखा है, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस। यानी जैसे कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है और कफ की है, ये बीमारियां जो हैं वायरसेस से होती हैं। पोलियो एंड चिकन पॉक्स लाइक सीरियस डिजीजेज आर ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी सीरियस बीमारियां भी वायरसेस के कारण होती हैं। डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स। डिसेंट्री और मलेरिया भी प्रोटोजोन्स के कारण ही होते हैं, मलेरिया या डिसेंट्री भी। वेयर एज टाइफाइड एंड टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस। इसके अलावा टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है, बैक्टीरियल एक तरीके से डिजीज़ है।
ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। तो आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आप जो देख रहे हैं वो टोटली आप ये देखते हैं कि वो आपके डिजीज़ेज़ ही आपको यानी क्रिएट करते हैं, डिजीज़ेज़ ही आपको देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे जो आपके बेनिफिट करते होंगे या किसी न किसी तरीके से वो फेवरेबल होंगे। तो इस तरीके से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में लेसन 2 के अंदर डिक्टेट किया गया है। तो इसमें बेटा आपको ध्यान से ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है, उनके बारे में पढ़ना है कि वो फ्रेंड है या फो है और किस तरह से उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर आपने एक बात और भी जानी है कि जनरली इनको हम हर तरह के कैटेगरीज़ के अंदर हम इनको देखते हैं और इनके जो लिविंग यानी इनकी जो रहने का होता है सर्वाइवल, इनका जो पार्ट है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सर्वाइव जहाँ पे करते हैं उसके लिए भी बहुत ही स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए या क्या है। कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल यानी हर जगह पे ग्रो कर जाते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो स्पेशली होस्ट के अंदर ही देखे जाते हैं। तो जस्ट इस तरीके से आप देखते हैं कि कई आपके ऑर्गेनिज़म का डिस्कशन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है इस लेसन में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म वाले आपके इस चैप्टर में आपको जो कुछ आपको ऑर्गेनिज़म के डिस्कशन है वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो बेटा ये लेसन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जैसा जानते हैं कि कई चीज़ें तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी जानते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, और कुछ ऐसे हैं जो स्पेशल इंसिडेंट है तो उनके बारे में आपको जैसे अपने आसपास या चारों ओर के कहीं भी इन्वायरमेंट के अंदर दिखता है तो आप इसको समझ जाते हैं कि हाँ वो इसके कारण डिजीज़ है। तो इस तरीके से आप उनको डिजीज़ को जान सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको सारी चीज़ें बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे चैप्टर 1 के अंदर आपने देखा था कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पर पूरी बातें थी, लेकिन ये चैप्टर 2 या लेसन 2 के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म का डिस्कशन किया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है बहुत छोटे ऑर्गेनिज़म्स हैं एंड जस्ट ये किसी न किसी होस्ट पर अपने होस्ट के अंदर रहकर सरवाइव करते हैं और इनको किसी न किसी होस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम अधिकतर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो किसी न किसी होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं ज़रूरत पड़ती, पर कुछ ऐसे हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि किसको कौन जो है किस तरीके से सरवाइव करता है और किस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और कैसे वो अपना यानी कि उस तरीके से वो अपनी सर्किल को कंप्लीट करके लाइफ साइकिल को एंड ग्रो करते हैं। और फिर उसके बाद वो किस तरीके से होस्ट को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, यानी होस्ट को भी नुकसान देना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में फिर से हम एक बार फिर से डिक्टेट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो आपका जवाब होगा देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विथ आइज़, यानी कि देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विथ आइज़, यानी कि ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमारे चारों ओर होते हैं पर हम उन्हें अपने यानी डायरेक्टली वे में अगर चाहें तो उन्हें हम नहीं देख सकते। क्योंकि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो These are called microorganisms या microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are called bacteria, fungi and protozoa and algae. यानी 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है आपका ये 4 ग्रुप में आपका डिवाइडेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये 4 ग्रुप आपके होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ
एंड एल्गी। तो इस तरह से आपके ये 4 ग्रुप में क्लासीफाई किए जाते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नोट के अंदर आपने लिखा है, नोट के अंदर आपने इसमें लिखना है, इसके अंदर मैंने वायरस का डिस्कशन किया हुआ है। तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी का डिस्कशन के बाद आपने देखा कि फिर इसमें हम वायरस का डिस्कशन करते हैं। देन वायरसेस क्या होते हैं? तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक और आर ऑल्सो आर माइक्रोस्कोपिक, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी। एंड दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेल्स के अंदर और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोड्यूस वहीं पर अपनी साइकिल को, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करके अपनी साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से ये सेल्स के अंदर जो है रिप्रोड्यूस करते रहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के, विच मे बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। जो आपके बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल भी हो सकते हैं जो होस्ट हैं। कॉमन कोल्ड, इसमें आपको कुछ डिजीज़ की भी ज़रूरत, मतलब इसमें आपका डिस्कशन है, लाइक जैसे डिजीज़ कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट जो आपका है कफ जैसे बीमारी। तो क्या है, एक तो ये तो जनरली अधिकतर एक तरीके से माना जाता है कि एक यानी नॉर्मल डिजीज़ हैं, तो ये जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं इससे लोग, क्योंकि क्लाइमेटिक पे इफ़ेक्टेड है ये। तो कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस। वायरस के कारण ये होते हैं। इसी तरह से पोलियो है, चिकन पॉक्स है, लाइक सीरियस डिजीज़ेज़। ये पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी सीरियस डिजीज़ेज़ भी जो है वायरस के कारण होती हैं। ये पता है आपको कि वायरस और चिकन पॉक्स, वायरस के कारण आपका चिकन पॉक्स या पोलियो जैसी सीरियस बीमारियां भी होती हैं। पहले जैसे इनका इलाज पॉसिबल नहीं था, लोग इससे अगर उन लोगों को ये हो जाती थी बीमारी तो ये जानलेवा हो जाती थी, जान चली जाती थी, क्योंकि कोई भी हमारे पास इलाज नहीं था इसका। लेकिन आज तो चिकन पॉक्स का भी इलाज है, पोलियो का भी इलाज है, एंड मैनी टाइप आजकल तो बहुत ही टिपिकल कंडीशंस के अंदर भी आजकल बीमारियों का इलाज है। तो आज तो हमारे देश ने तरक्की कर ली है मेडिसिन में, तो इसलिए सब चीज़ों का इलाज संभव है। लेकिन पहले क्या कॉमन चीज़ों से भी, कॉमन डिजीज़ों से भी इफ़ेक्टेड हो जाते थे लोग, तो कोई साधन नहीं था, कोई इलाज नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, तो ये एक तरीके से डेथ हो जाती थी। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने काफ़ी बीमारियों पर भी एक तरीके से काबू पा लिया है। हमारे पास साधन भी बहुत हैं जिसके कारण डिजीज़ से बच सकते हैं। प्रिकॉशंस भी हैं, प्रिवेंशन के लिए आपको वैक्सीनेशन वगैरह भी है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, वैक्सीनेशन या प्रिकॉशंस वगैरह, तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाते थे। पर आज तो वैक्सीनेशन प्रोसेस भी है गवर्नमेंट द्वारा, कई अलग अलग तरीके के वैक्सीनेशन प्रोसेस हैं जिसके कारण हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, यानी अपने आप को प्रिकॉशन, अपने आप से प्रिकॉशन यानी डिजीज़ से ले सकते हैं। इसी तरह से आपका है डिसेंट्री एंड मलेरिया। डिसेंट्री एंड मलेरिया भी आपका प्रोटोजोन से ही कारण होता है। एंड इसके बजाय टाइफाइड और टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज़ेज। इसके अलावा टीबी और टाइफाइड भी जो होते हैं वो भी आपके बैक्टीरिया से इफ़ेक्टेड होते हैं, इनको भी हम बैक्टीरियल डिजीज़ ही कहते हैं। यानी बैक्टीरियल डिजीज़ लाइक टाइफाइड एंड टीबी वो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के कारण ही फैलते हैं। तो इस तरीके से आपका ट्यूबरकुलोसिस और यानी कि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो आपने देखा कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे आपने पढ़ लिया बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोन्स के कारण, वायरस के कारण, एंड एल्गी और फंजाई जो है वो नॉर्मल ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते। वो क्या मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ वो पार्ट्स को डैमेज करते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे नहीं कि वो किसी तरह से आप यानी ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग बींग्स को इस तरह की डिजीज़ेस दें या उनके कारण कोई नुकसान हो।
जितनी आपके सीरियस डिजीज़ेज़ होते हैं वो ज़्यादातर आपके बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्टेड होते हैं। तो बैक्टीरियल एंड वायरस जो इन्फेक्टेड डिजीज़ेज़ हैं इज़ वेरी वो आपकी सीरियस डिजीज़ेज़ होते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इनके कारण होने वाली बीमारियां भी बहुत सीरियस हैं, जिनसे आपकी यानी डेथ भी हो जाती है ह्यूमन बीइंग की। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है या प्रोटोजोन्स है, वो एक तरीके से जो है अब सर्वाइव अगर कर जाते हैं या फिर किसी तरह से बॉडी के अंदर आपके एंटर कर जाते हैं तो वो कई तरह की डिजीज़ेज़ लाइक सीरियस डिजीज़ेज़ को अपना वहाँ पर कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। और सीरियस डिजीज़ेज़ ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि उनका कोई इलाज नहीं होता। तो बेटा इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों का समझना है। आपको छोटी छोटी डिजीज़ेज़, छोटी छोटी बातें, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। तो इसलिए अच्छे से आप हर एक बात को यहाँ पर समझिएगा, डिस्कस करिएगा। जैसे जैसे आपके जो है आएंगे इसमें आगे उस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेक्चर फिर से हम आएंगे, फिर से आपके सामने रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, बाय।